और हमें बताया गया है कि यहाँ पे असाध्य रोगों का चुटकियों में इलाज कर दिया जाता है। कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों, ये समझिए कि 1-2 बार आने से ही ठीक होने लगती है। हर मरीज को कैंसर वाले के लाने, जैसे दर्द है, जलन है, किसी प्रकार का कितना भी दर्द हो गए तो 15 मिनट में मरीज खुद बोलता है कि हाँ हमारा दर्द में सब गायब हो गया है। आप हमें कैमरे पे दिखाएंगे ना ये सब? हाँ, ये सब हम कैमरे पे आपको दिखाएंगे। यहाँ नींबू लगाओ तो वहाँ का दर्द देखो कम है दर्द, कम गाओ तो हाथ का हिला रही थी, डॉक्टर जैसे गोली खिलाओ तो हिला के देखा, मतलब वो देख रहे हैं मतलब कि दर्द कम हो गया। कौन यहाँ बैठते हैं, कैसे पूरा प्रोसेस होता है, कितनी बार आना पड़ता है, कितने लोग यहाँ से ठीक हो चुके हैं, हर एक प्रश्न का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सब होता है हमारे यहाँ, रुकने की व्यवस्था फ्री है। रात में जितने भक्त लोग रुकते हैं उनकी सुविधा, खाने पीने की सुविधा रखी जाती है। निःशुल्क बिल्कुल सुविधा है, रहने की, खाने की सारी सुविधाएं निःशुल्क रखी गई है। जो वो इन्फेक्शन हुआ तो गली में कौन सी बार आए हैं, मतलब कितने चौथी बार आए। कितना आराम होगा? बहुत आराम, 60-70% आराम। अब देखिए पेट में, अब दर्द देखो अब कहाँ है, अब तो नहीं आ रहा कहीं, पेट का सही हो गया। और बताओ कमर में कहाँ है? जहाँ जहाँ कैंसर हॉस्पिटल बड़ी बड़ी हैं वहाँ से आते हैं, जब डॉक्टर मना कर देते हैं वहीं मरीजों को ठीक किया जाता है। ऐसे हम हजारों लाखों मरीज ठीक कर चुके हैं, जो जिनकी रिपोर्ट भी हम नॉर्मल करा चुके। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़। अभी हम इस वक्त खड़े हैं माँ अंजनी लाल धाम आश्रम पर, और ये सिद्धपीठ आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, पीछे मंदिर है। और हमें बताया गया है कि यहाँ पे असाध्य रोगों का चुटकियों में इलाज कर दिया जाता है। कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों, ये समझिए कि 1-2 बार आने से ही ठीक होने लगती हैं। जब हमें जानकारी हुई तो हम भी इस धाम पे पहुँचे, और पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में लेकर आ रहे हैं। और कौन यहाँ बैठते हैं, कैसे पूरा प्रोसेस होता है, कितनी बार आना पड़ता है, कितने लोग यहाँ से ठीक हो चुके हैं, हर एक प्रश्न का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। हम चर्चा के लिए बुला रहे हैं जो इस सिद्धपीठ में बैठते हैं महाराज जी। महाराज जी, आपका स्वागत है। जय श्री। तो आप हमें बताएं कि कब शुरुआत हुई यहाँ मंदिर पे, मतलब यहाँ कब से आप यहाँ बैठना शुरू? देखिए, अंजनी धाम आश्रम को लगभग 3 साल हो गए हैं जी। 3 साल से हनुमान जी अंजनी माता के आशीर्वाद से जी असाध्य बीमारियों का निदान करता है। फर्स्ट नंबर पे कैंसर की बीमारी है, जो कि 10 से 15 मिनट में आराम लगने लगता है हर मरीज को कैंसर वाले के लाने, जैसे दर्द है, जलन है, किसी प्रकार का कितना भी दर्द हो गए तो 15 मिनट में मरीज खुद बोलता है कि हाँ हमारा दर्द में सब गायब हो गया है। आप हमें कैमरे पे दिखाएंगे ना ये सब? हाँ, ये सब हम कैमरे पे आपको दिखाएंगे। तो आपने कहाँ से, मतलब इसकी शिक्षा दीक्षा आपने प्राप्त की? देखिए, हनुमान जी का आशीर्वाद तो काफ़ी समय से है, लगभग कम से कम 20-22 साल हो गई। अपना एक पुराना आश्रम है झांसी में अंजनी धाम आश्रम संगम विहार कॉलोनी में है। इसके बाद यहाँ आश्रम हमने बनाया, इनको अभी 3 साल के लगभग हुआ है। जैसे कितने मरीजों को अभी तक आप ठीक कर चुके होंगे, कुछ मोटा माटी? देखिए, हफ्ते में और नहीं तो 100-200 मरीज तो कैंसर को ठीक करते ही हैं। और डॉक्टर के किए हुए इलाज से जो फेल हो जाते हैं, जो डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते हैं, ऐसे मरीजों को यहाँ देखा जाता है। पहले तो हर आदमी डॉक्टर के पास जाता है, जब डॉक्टर ठीक नहीं कर पाता है 10-20 लाख रुपया लेके मना कर देता है। ऐसे मरीजों को हनुमान जी के आशीर्वाद से 15 मिनट में आराम दिया जाता है। तो मतलब इससे पूजा पाठ से ही कुछ होता है कि कुछ ऐसे दवाई या कुछ ऐसे कुछ दिया? देखिए, हनुमान जी के आशीर्वाद से दवा भी है, दुआ भी है, दोनों चीज़ों के द्वारा ठीक किया जाता है। तो मतलब कोई ऐसी सीक्रेट दवा है कि आप बता सकते हैं उसको कि ऐसा क्या देते हैं आप? नहीं, देखिए, उनके लिए भस्म होता है, भस्म सिद्ध की हुई तेल बनाया हुआ, हनुमान जी के द्वारा सिद्ध किया हुआ तेल लगाने मात्र से ही 5 से 10 मिनट में बीमारी ठीक होने लगती। इस मंदिर का निर्माण आपने अभी 3 साल पहले ही कराया? हाँ जी। आप यहाँ बैठते हैं और यहाँ आम लोग बैठते हैं जो पीड़ित आते हैं? हाँ जी, हाँ जी, सामने बैठते हैं, बारी बारी कर से बुलाते हैं। क्या प्रोसीजर है नंबर लगने का, कि कब आप नंबर लगवा सकते हैं? क्योंकि क्या है कि भीड़ इकट्ठी होती है तो बड़ी समस्या होती है उसमें। देखिए, नंबर तो ऐसे हैं कि अपनी इच्छा के अनुसार जो नंबर लगवाते हैं, नंबर तो हफ्ते भर पहले से बुक रहते हैं। और नंबर लगाने के लाने अपनी इच्छा से जो दान देता है 200, 500, 2100 दान के रूप में गौशाला हेतु देते हैं तो देखा जाता है, नहीं है तो निःशुल्क रजिस्ट्रेशन होता है हमारे यहाँ। रुकने की व्यवस्था फ्री है। रात में जितने भक्त लोग रुकते हैं उनकी सुविधा, खाने पीने की सुविधा रखी जाती है। निःशुल्क बिल्कुल सुविधा है, रहने की, खाने की सारी सुविधाएं निःशुल्क रखी गई हैं। यदि किसी भक्त को अपनी इच्छा से कहता है महाराज दान दे रहे हैं तो अपनी दान देके भी अपना रजिस्ट्रेशन कराता है।
दान भी देते हैं, और जो गरीब हैं उनके लाने बिल्कुल निःशुल्क है। दरबार कब कब लगता है? दरबार देखिए गुरुवार और सोमवार को लगता है, सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? देखिए लोग बाग सबसे ज़्यादा आते हैं, देखिए बॉम्बे से आते हैं, इंदौर से आते हैं, भोपाल से आते हैं, जहाँ जहाँ कैंसर हॉस्पिटल बड़ी बड़ी हैं वहाँ से आते हैं। जब डॉक्टर मना कर देते हैं वहीं मरीजों को ठीक किया जाता है। ऐसे हम हज़ारों लाखों मरीज ठीक कर चुके हैं, जो जिनकी रिपोर्ट भी हम नॉर्मल करा चुके हैं। हमारे वीडियो में मां अंजनी लाल धाम के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उसमें आप माई रिपोर्ट के देख सकते हैं कि उसमें रिपोर्ट नॉर्मल करा के देते हैं हम मरीजों को। जी, जो ज़रूरी जानकारी थी आपने सुन ली है, और थोड़े टाइम बाद दरबार लगने वाला है। और जो पीड़ित आए हैं, या यूँ कहें कि जिनको बीमारियां हैं, उन लोगों से भी हम चर्चा करेंगे, और किस तरीके से उनके बारे में महाराज जी बताते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी मैं चली जाना चाहिए हनुमानजनी माता जय जय सतकी सन हट पूरी बीमारी गांठ इसी से पूरी चला दो। जय जय सतकी शंकर जी पार्वती भोलेनाथ। हे विष्णु लक्ष्मी जी को लेकर चलो। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। हे मां अंजनी माता अपनी शक्ति चला दे इसी समय। कैंसर की गांठ माठ इसी समय हट जाना चाहिए। हे मां अंजनी माता बगलामुखी सप्ता नाम वाचमकम पदम स्तंभ जीवा किला विधि विनाशम। बगलामुखी माता को लेकर चलो। वाचमकम पदम स्तंभ जीवा किला विनाशम बगलामुखी। हे शंकर जी पार्वती निकट मारे से हटा दो। डाल दो उसमें रख दो तसली में, तब रख दो हाथ में लेकर। यही में रखो। और यहीं से कंधे से लगा के ऐसे 5 बार हाथ फेरो। तुम फेर दो ऐसे 5 बार। ले आप पूरे हाथ कैसे ऐसे सही से फिरो, नीचे तक जमीन तक लिया हाथ, ऊपर से फिरो हाथ, और कंधे से लगा के। हाँ ऐसे ही 2 बार और फिरो, नीचे तक ले आओ जमीन तक, नीचे तक जमीन तक, और फिरो 1 बार ऊपर से फिरो, कंधे से लगा के ऐसे फिरो नीचे तक। एक बार और फिर दो, फिर तो नीचे रहता आगे तक जल्दी बस। अब देखो दर्द, जहाँ नींबू लगाओ तो वहाँ दर्द देखो। आप ऐसे घूमो हमारी तरफ, हमारी तरफ घूमो पहले। हाँ जहाँ नींबू लगाओ तो बता दर्द। हाथ नहीं हिलाओ, पहले दर्द देखो। दर्द देखो, दर्द जहाँ नींबू लगाओ तो वहाँ का दर्द देखो। कम है दर्द? कम कहो तो हाथ का हिला रही थी, डॉक्टर जैसे गोली खिलाओ तो हिला के देखा। मतलब वो देख रहे हैं मतलब कि दर्द कम हो गया नहीं तो पता चल जाएगा ऐसे ही अपने आप। तुम देख रहे गांठ जरा से बाल तोड़ हो जा, तू के माँ आदमी। हाँ सही बात। एक नारियल हो दो, एक और बताओ, और कहीं दर्द वगैरह और एक गांठ में? और बताओ, और कहीं दर्द होगा आसपास? बताओ बताओ, कहीं दर्द हो गांठ में तो बताओ। और है दर्द? फूलचंद, कहाँ से आया? मऊरानीपुर। किस धाम पे आए हैं आप? अंजनी माता मंदिर। क्या बीमारी थी आपको? जो वो इन्फेक्शन हुआ तो गली में। कौन सी बार आए हैं, मतलब कितने टाइम? चौथी बार आए। कितना आराम होगा आपको? बहुत आराम हो, 60-70% आराम है। अब दर्द हाँ हल्को हो, मतलब इतना नहीं है। हाँ अभी पेट में दर्द है कि जलन है? ये ना जलन टाइप में हल्का हल्का होता है, और ये पीठ में थोड़ा दर्द रहता है। अभी कहाँ दर्द है सबसे ज्यादा? अभी हल्का पीठ में ही है। पीठ में हाँ। है। ये टाइफाइड बुखार हो जहाँ गया। जहाँ अभी दर्द हो गया वो बताओ हमें अभी कहाँ? बस ये लीवर का ऐसा ही। हाथ रखिए, जहाँ दर्द है पेट में ऐसा हाथ रखिए। नारियल फोड़ दियो घुमा, फोड़ तो दियो उसने, नहीं फोड़े? फोड़ो। पांच लौंग का वो देखो। जय मां भगवती मां काली मां। ऐसा पलटियो नींबू, ऐसा पलटो, ठीक है। तो चिपका लो जहाँ दर्द है, चिपका। बस मन में वो नमः शिवाय बोलिए। चलिए हनुमान जी
जय जय शंकर जी पार्वती भोलेनाथ का जब पेट के अंदर जो भी बीमारी उसी समय जानी चाहिए। शंकर जी पार्वती इसी समय शंकर जी माँ पूरी बीमारी भस्म करती इसी समय। कैंसर का इन्फेक्शन, गांठ माठ, ऊपरी चक्कर, तंत्र जादू टोना, कुछ भी चीज़ें सारी चीज़ को भस्म करती इसी समय। हे शंकर जी पार्वती गांठ माठ पूरी बीमारी, हे विष्णु लक्ष्मी पार्वती ओम नमो इसी समय से बीमारी को चला दो। ओम नमो माता चौस कोश हे माँ बगला मुख चला के दिखा दो। माँ जगत जननी माँ प्रकट जा पूरी बीमारी इसी समय भस्म होना हटा दो। इसको नींबू के तसले में रख दो। पंजे से बाहर निकाल दो ऐसे 5 बार करो। अब देखिए पेट में, अब दर्द देखो अब कहाँ है, अब तो नहीं आ रहा कहीं, पेट का सही हो गया। और बताओ कमर में कहाँ है? कमर में पीठ। ऐसे घूम जाओ उस तरह मुँह करिए, घूम जाइए। कमर पे हाथ रखिए जहाँ दर्द, ये पूरा ये दर्द एक एक उंगली लगाइए। एक उंगली ऐसे उंगली रख दीजिए। रखे रहे ऐसे, मन में सीताराम बोलो। सीताराम बोलते हैं। जय हनुमान जी महाराज, इस बीमारी का विहाल भस्म होना चाहिए। चलो माँ जय शंकर जी पार्वती, पूरी बीमारी इसी समय जाना चाहिए। माता जय जय शंकर जी पार्वती, कैंसर का इन्फेक्शन इसी समय जाना चाहिए। पूरी बीमारी जाना चाहिए। शंकर जी पार्वती हे विष्णु लक्ष्मी पार्वती ओम नमो भगवते माँ पूरी बीमारी इसी समय चली जानी चाहिए। शक्ति चला दे मार मार मर्दा से इसी समय। माँ जगत जननी माँ दर्द मर्द बीमारी पूरी जय जगत जननी माँ प्रकट जब हटा दो हाथ बस ऐसे 5 बार हाथ फेर दो पीछे से। आप फेर दीजिए, आप फेर दीजिए पीछे से हाथ। हाँ ले आओ नीचे तक जमीन तक। अब देखिए बहन जी दर्द, कमर में जो दर्द हो रहा था अब तो नहीं है। और पूरा शरीर चेक करिए, सिर से लेके कहीं पर भी बॉडी में दर्द हो गया, कैंसर का, इन्फेक्शन का, किसी प्रकार का वो बताइए। नहीं अभी कोई दर्द अब तो नहीं है कहीं। नहीं। अच्छा इन्फेक्शन का, इसका गांठ का कब से इलाज चल रहा है अस्पताल में? 1 साल। 1 साल से कोई लाभ हुआ अस्पताल में? वही होता है जब कीमो लगता है तो थोड़ी देर के आराम होता है। देखिए कीमो लगाने से परेशानी और बड़ी हो, बहुत पड़ता है। कैंसर तो ठीक होता नहीं है, मरीज की स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती है। क्योंकि देखिए कम से कम 22-23 साल से हम कैंसर को ठीक कर रहे हैं और बीमारियों में हमारा मन ही नहीं लगता। ये हनुमान जी की समझो कृपा, ना हमारे भूतों में मन लगता। भूत यदि खेल, पहली बात तो खेलते ही नहीं 90% हमारे दरबार में कोई भूत, जबकि बड़े बड़े धाम जो चल रहे हैं, जो भूतों के दम पर चल रहे हैं, भूत ही भूत खिलाते रहते हैं। बीमारी के लाने क्या कह देते हैं, बालाजी का आशीर्वाद है, जाओ ठीक हो जाओगे। जब हनुमान जी की शक्ति है तो तुरंत ठीक करके दिखाओ ना। जैसे हमारे यहाँ मरीज आता है 10 से 15 मिनट में, हमारे पर्चे में ही लिखा है, दावा है 90% का, तो 10 से 15 मिनट में आराम दिया जाएगा कैंसर जैसी बीमारी। बात आप समझ रहे हैं? 4-5 महीना से आपके यहाँ फोन भी कर रहे हैं, आपके यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं। जब इतना बाधा आ रहा है ना, इतना पड़ जाता है कि हॉस्पिटल में भर्ती महाराज जी 9 महीना वही हम पहले- बता रहे हैं कि आपने जो 1 साल से इलाज कराओ में 1% कोई फायदा नहीं है। इन्फेक्शन बढ़ गया, अंदर गांठ पड़ रही है, तय बता ऐसा देखिए साइंस का जो एक्सरा होता है। हे हनुमान जी एक्सरा, एक्सरा में क्या ये ब्रह्मा जैसे शंकर जी देखिए इसमें एक और है, गांठ तो है इसमें, 2-3 पथरी भी है आपको। 2-3 एक्सरे की रिपोर्ट के हिसाब से, साइंस की रिपोर्ट के हिसाब से बता रहे हैं हम कि गांठ तो आपको है ही एक जगह। 2-3 पथरी के टुकड़े होते हैं, जो 2-3 पथरी हैं, वो गांठ में इन्फेक्शन आ गया है, कैंसर वाला जो इन्फेक्शन है। इसलिए सिकाई कीमो कछु भी कराओ कोई 1% फायदा नहीं होगा। जब आपने सिकाई कराई होगी, शिकाई नहीं हुई। कीमो लगवाया ना,
कीमो से और दिक्कत बड़ी होगी, और कंट्रोल हुआ नहीं है। अब देखिए यदि ये देखो भगवान का काम है आस्था का, आराम हमने आज ही ले लो, 21 धाम कम से कम लगातार करिए हफ्ते में गुरुवार और सोमवार। आप अगर कोई दवा ले रहे हैं अपनी तो लेती रहो, ना तो हमने बताया कि 99% इलाज से कोई मरीज कभी ठीक नहीं हुआ है डॉक्टर के यहाँ से। महाराज जी चाहे ऑपरेशन करा लो, चाहे सिकाई करा लो, चाहे कीमो करा लो, कुछ भी करा लो, 99% लोग ठीक नहीं होते। 1% चांस होता है कि किसी के ऊपर भगवान की कृपा हो जाए, या पिछले जन्म का पुण्य प्रताप जुड़ जाए, या पूर्वजों को आशीर्वाद लग जाए, ना तो 99% डॉक्टर के यहाँ से किसी कोई ठीक नहीं होता। कुछ दिन के लिए बीमारी चल जाता है, 6 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल निकाल दे, 2 साल निकाल दे, भाई बीमारी तो बढ़ती जाती है ना, उससे क्या होता है? महाराज जी कुछ बात करना है मुझे। हाँ बताइए। जैसे ना हम शादी में गए हैं घर पे, उसकी एक दरबार लग रहा था अपना जूना खाड़े गाँव, शादी में गए हैं, जब से ये समस्या शुरू हुई है। जो चीज़ हम देख रहे हैं क्या वो देख लेते, हाँ वो अगर वो चीज़ हाँ वो भी देख वहीं से गड़बड़ हमारे पास हो सब सिस्टम है, हमारे यहाँ हनुमान जी का सिस्टम है, पहले मरीज को ठीक किया जाए, तो कहाँ से फाल्ट क्या है वो खुद में बताया जाए। दुनिया में 90% आदमी बता देते हैं लेकिन ठीक नहीं कर पाते हैं। बताने बहान के तो आज के समाज में दुकानें खुल गई, शोध नहीं कर सिद्ध कर ले, पर्चा बनाने लगे, पर्चा जेब में आ जाए। पहले जैसे जो खेल करते थे, परेवा बना दिया, आदमी का जेब बना दिया, साफ बना, तो वही तो चीज पर्ची का बना लिया। पढ़ा लिखा आदमी पर्ची बनाने से फंस जाता है, ठीक तो कर नहीं पाते हैं। हमारे यहाँ हनुमान जी के आदेश से पहले उस मरीज की पीड़ा को दूर करिए। जब तो पीड़ा दूर कर लोगे तो अपने आप सारी चीज़ का रिकॉर्ड आ जाएगा, कहाँ से क्या। ठीक, ऐसे देखो, हे शंकर जी पार्वती भोलेनाथ, इनको जो कैंसर बनी है किस कारण से बनी, इसका जवाब देना। हे ब्रह्मा शंकर जी पार्वती, हे हनुमान जी माता भोलेनाथ को, अगर किसी ने कैंसर इनको बनाई है, किसी भी कारण से अगर इनको कैंसर बनी है, कोई कैंसर बनाने वाला हो तो सामने आ जाए। इसी समय ब्रह्मा जी विष्णु शंकर बने। किस बात से, किस समय की पोजीशन, हे हनुमान जी शंकर जी पार्वती हमें बताइए। हाँ, दूसरे नंबर पर इनके ऊपर तांत्रिक विद्या तंत्र मंत्र जो प्रयोग होता है, तंत्र 2 लोगों ने मिलके, 2 लोग हैं उसमें, 2 लोगों ने मिलकर करी है इनके ऊपर। क्या जे अपने बीमारी को या ऊपरी बाधा को हटा सकती कि नहीं हटा सकती, मतलब ये बुरा कर्मी के लाने 2 जनन ने मिलकर कराया है तांत्रिक विधि पे। बता शरीर पे विराजमान कराइए, शरीर से काहे जो गांठे माठे लीवर पे सब पे दिक्कत आने लगी, शरीर में कमजोरी आती है। केवल महाराज जी माँ रक्षा कर रहा है, बस ठीक है, वही भक्ति है। देखिए बहन जी, आज के समय में दुष्ट आदमी बहुत जगह है। आप किसी भी धर्म में हो, किसी भी जगह हो, आज के समय में दुष्ट आदमी ज़्यादा है, एक दूसरे का अच्छा नहीं देख सकते। यही गांव गए हैं जब से गड़बड़ हुआ है। हाँ, उसमें जले वाले कई लोग थे आपके ऊपर, आपकी प्रशंसा नहीं देखी गई उनके ऊपर, तय बता, तो उन लोगों ने जान पूछ के ही रात के समय क्या करी, 2 लोग जानकार थे उसमें, तय पता है। महाराज जी काट करिए, इसको ठीक करिए, वो सब हो जाएगा। हमने क्या बताया, पहले हम ठीक करते हैं। अगर बीमारी है तो भगने, ऊपरी चक्कर है तो भगने। हम बताने में इंटरेस्ट बहुत कम लेते, बताने से कोई फायदा ही नहीं होता ना। जितना समय बर्बाद बताने में कर, उतने समय में तो हम ठीक ही करते। बस कम से कम सावधान तो रहें उससे। आपने इसके पहले 1 साल से और कहीं नहीं दिखाया? वो तो माँ खुद दिखाता है, मैं देख ली हूँ, लेकिन आप बता रहे हैं उसी पे मानेंगे ना हम लोग। नहीं, कहाँ कहाँ बताया? कहीं नहीं गई हूँ महाराज जी। अच्छा, 5 लोगों के 3 नींबू उठाओ, 1 सिर पे काटो, 2 पैरों। हेलो, जयस, हाँ कर दिया था। नहीं, कच्ची दिक्कत नहीं, आराम से बात करिए। हनुमान जी अंजनी माता का नाम लेके करिए, बिल्कुल ध्यान लगाकर गौड़ पर ध्यान कर, उनको प्रसाद बोल दो, बस वो सामने जैसे तुम जाओगे वो अपने आप नॉर्मल होता जाएगा। ठीक, बस वो हमने कर दो तो रात में कर दिया था, बस हमने जो बताया वो नाम लेके जाओ सामने, वो आपका चेहरा देख के ही नॉर्मल हो जाएगा। साड़ी को ऐसे दबा लीजिए बहन, आप साड़ी को ऐसे पैरों को तक खींच दबाओ, ऐसे गैप रखिएगा थोड़ा सा, पैर थोड़ा सा चिपका मत पैर, सीधे सामने देखिए।
पकड़ लीजिए इसको आपके हाथ से, आप नीचे बैठेंगे, आप पीछे से हाथ डाल के इस वाले को पकड़िएगा, इसी नखून पे पकड़े रहना, नखून से मत मारो। ठंडा ही नहीं होता पानी को। सामने विष्णु की तरफ देखिए, शंकर जी का ध्यान दीजिए, ओम नमः शिवाय का और नमः शिवाय बोलिए मन। एक नारियल घुमा के देरी में फोड़ के आओ। 10 मिनट लगेंगे जादू टोना काट के कलम, मात्र 10 मिनट। जो वो दरवान में लगा ना खिला रहे, आटा में बना रहे, बीमारी से लेके ऊपरी बाधा से लेके कोई भी हो 10 मिनट का समय चाहिए हमें। महाराज आप यहाँ आने के लिए हम लोग इतना बार टिकट बनाए, कितना बार टिकट कैंसिल किए, क्या होता है कि समझ नहीं। जय शंकर बोले हनुमान माना तो करते इसी समय चला दो। जैसे शंकर जी पार्वती पूरी बीमारी तंत्र में जादू टोना इसी समय चला जाती है। अंजनी माता जय शंकर जी पार्वती, हे शंकर जी पार्वती मेरी बती पूरे शरीर की बीमारी ऊपर चिपका तंत्र में एक बार में चला जाना चाहिए। जय जय शंकर जी पार्वती, हे विष्णु लक्ष्मी जी को लेकर चल पूरी बीमारी चला दो। माँ हे मांजनी माता मरकट माँ हे विष्णु लक्ष्मी पूरी तांत्रिक विधि से पूरी शक्ति को इसी समय कट जाना चाहिए। पूरी बीमारी चला दे, शरीर के कष्ट पूरे खत्म होना चाहिए। महाकाल एक बार आस जय मांजनी माता से पगला पूरी बीमारी को जड़ से खत्म होना चाहिए। पेट का हटा दो, रख दो इसी तसले में। अब सिर से लगा के फिर दो, बिल्कुल चिपका के ले आओ गले से, या पैरों से नीचे जमीन पे लाइए। जूना अखाड़ा से हैं, पंचदश नाम जूना अखाड़ा। उसी से तो हम हैं, पंचदश नाम जूना अखाड़े से तो हम भी। बोर्ड पे लिखा तो होगा। तो हम लोग बहुत कोशिश किए यहाँ आने के लिए, पता नहीं क्या संयोग था कि आ नहीं पाते। बताइए बहन जी, अब बताओ कहीं शरीर में दर्द मर्द जलन मलन कुछ भी हो रहा हो बताओ। अब तो नहीं हो रहा, पूरा शरीर हल्का हो गया होगा। ऐसे देखो, एक नारियल दो, गांठ खिलाना हो दो, गांठ को भी लोग कंट्रोल करें देखो। गांठ की जगह लगाई बहन जी, जहाँ गांठ का दर्द होता है चिपका लो ऐसे। मन में सीताराम बोलिए, जय शंकर बोले पूरी गांठ इसी समय हट जाना चाहिए। जैसे शंकर जी पार्वती पूरी कैंसर की गांठ इसी समय जाना चाहिए। अंजनी माता जय हे माँ शंकर जी पार्वती, हे विष्णु भगवान पूरी बीमारी कैंसर की इसी समय चली जाना चाहिए। पेट के अंदर जो भी गांठ है पूरी चला दी। हे विष्णु पश्चिम बंगाल की पूरी बीमारी को गांठ को इसी समय हट जाना चाहिए। इसी समय पूरी गांठ हे सब पूरी बीमारी चला दे। अंजनी माता जय। हटा दीजिए, फोड़ दो नारियल। हाँ 3 बार फेर दीजिए बहन जी, यहाँ ऐसे पेट से लगा के 3 बार नीचे तक। बस अब देखो गांठ माठ में दर्द हो, भारीपन हो, चेक करो।
ठीक है। अब तो नहीं है। देखिए 21 धाम लगातार करिए, आराम आज ही से हमने दे दिया है। कैंसर में गांठ खत्म कर देंगे ना, ऑपरेशन कराना, कुछ नहीं कराना। महाराज भूख भी जी लगने लगेगी। हम नौकरी वाले हैं तो महीने में एक बार आके लगा ले पेशी तो हो जाएगा। नहीं नहीं बहन जी, देखिए लगातार कैंसर, हमारी बात सुनिए, हाँ। और बीमारी होती है हम चला ले जाते। कैंसर का ट्रीटमेंट बम्बई जैसी हॉस्पिटलों में, एम्स में, दिल्ली में, उज्जैन में, जहाँ जहाँ कैंसर हॉस्पिटल है, भी रात दिन इलाज कर रहा है, रात दिन इलाज कर रहा है। एक दिन का इलाज कराने में कम से कम 30-40 हज़ार रुपया लग रहा है, तो वे ठीक नहीं कर पा रहे हैं। अब बात समझ रहे हैं ना। इतने हफ्ते में 2 बार देखने में कंट्रोल, अब 1 महीने में तो 1% फर्क ही नहीं आएगा। बात आप समझ रहे हैं ना। क्योंकि अगर जैसे डॉक्टर एक छोटी सी चीज़ है, बुखार है, बुखार वाली डॉक्टर से कहो एक दिन एक गोली खा ले, फिर 1 महीना बाद के कभी बुखार नहीं जाएगा। और कैंसर का तो बड़े बड़े डॉक्टर दिल्ली वाले हार चुके हैं, जो रात दिन इलाज कर रहे हैं हॉस्पिटल में भर्ती करके, जिनको 1% आराम नहीं देगा, एंड में मना कर देते। अभी अगले हफ्ते एक जना 70 लाख रुपए के बॉम्बे में लगा के यहाँ छतरपुर के आते, 70 लाख रुपया लग गया, चल भी लाग नहीं, टांग के घरे ले गए। शरीर है तो सब कुछ हुई, पहले तो अपनी बीमारी ठीक कराओ, क्योंकि कैंसर का दुनिया में सब जाना कोई इलाज नहीं है। सिर्फ हमें ही कैंसर का इलाज करता है, बिल्कुल खुद ईमानदारी से, ना कोई लालच से, ना किसी प्रकार से कि जी लालच है कि हमें ठीक के बाद आप 10,000 या 50,000 या 10 लाख देते, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी इच्छा से जो दान करना हो दान कर सकते हो। गारंटी हमारी है कि जब हम एक बार में आराम दे सकते हैं तो कैंसर वो चीज़ खत्म ही हो जाएगी। भाई हम नहीं बोला, हमारे मरीज बोलते हैं जितने, मतलब दुनिया में जितने दरवाजे चला रहे हैं, कैंसर वाले का आशीर्वाद दे देते हैं, जानिकत के मिट जाए, आशीर्वाद है आप इलाज कराओ। बात आप समझ रहे। आज के समय में भूत खिला खिला के पैसा कमा रहा है, लेकिन भूत नहीं भगा पा रहा। चले जाओ तुम किसी भी दाम में चले जाओ। दूसरी बात, एक क्रिया जो आपके ऊपर करी है, आपका कोई वस्त्र गायब करके वस्त्र के ऊपर क्रिया करी गई है, क्या कपड़ा वगैरह, आपका एक वस्त्र कोई चोरी हो गया होगा, पहले गायब हो गया होगा, कई बार गायब हुआ है। गायब हुआ। हाँ, कई वो बार। गायब जो कपड़ा हुआ उसने कलाकारी उसी कपड़े से करी, तांत्रिक विद्या से। मैंने इनको बताया भी है, मेरा कपड़ा गायब हो गया। इसलिए हम देख के भी जानते सब, लेकिन हमारा पूरा 99% मकसद रहता है पहले मरीज को ठीक करिए। बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कोई फायदा ही नहीं होता। बताते बे बाबा है गुमराह करने के लिए, उन्होंने पता कि हमें ठीक नहीं कर पाना, हमें जिंदगी के द्वारा बताने हैं तुम्हारा नाम क्या है जी, बता समझ रहे। ठीक तो उन्हें कर नहीं पाने, लेकिन हमारे यहाँ पहले ठीक किया जाता फिर बताया जाता है। जो इनका वस्त्र खो गया था उसी वस्त्र के द्वारा क्रिया तांत्रिक विद्या करी है। 1-1.5 महीना मतलब 41 दिन बराबर चली मारण क्रिया मारने के लिए। आपके शरीर में घबराहट, बेचैनी, शरीर में कमजोरी जो चालू हो गई होगी आपके, जैसी तंत्र मंत्र विद्या वो करती है। क्योंकि तांत्रिक विद्या कपड़े से हो जाती है, बाल से हो जाती है, नाखून से हो जाती है, रुमाल से हो जाती है, फोटो से हो जाती है। तंत्र मंत्र का कोई ऐसा इतिहास नहीं है। इतना खराब इतिहास है कि अगर मान लीजिए आपका वस्त्र है, वस्त्र को पानी में डाल के अगर हम यहाँ से इसको निचो दें तो तुम्हारे प्राण से निकलने लगे। कैसा जादू होता है। 2-3 बार कपड़ा गायब हुआ है मेरा। बता दिया हमने, क्योंकि हम बता के भी जाते हैं और ठीक करके भी जानते हैं। दोनों क्या है भगवान की कृपा से। बीमारी है तो ठीक करेंगे, ग्रह बाधा है तो ठीक करेंगे, और ऊपरी चक्कर है तो ठीक करेंगे। पर ये पूरा ठीक होगा, ये पूरा ऊपरी चक्कर है। हाँ, इसलिए हमने बताया कि आपको बीमारी ठीक कराना है जी आपको, तो हफ्ते में 2 बार आप दिखा भी आओ, गुरुवार और सोमवार। क्या ज़्यादा आने जाने में छत्तीसगढ़ से है ना? हाँ दूर है ना, इसीलिए दूर है तो अपना एक रूम लो। 15 दिन में एक बार आ जाए नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि गांठ है, इन्फेक्शन है। बहन जी सुनो, जे इन्फेक्शन फैल जाएगा, डॉक्टर तो कर ही नहीं सकते हैं, तो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, सोचेंगे महाराज जी कैसे करना है। भाई ज़्यादा दूर है छत्तीसगढ़ से, आप अपना रूम ले लो, 3-4 हज़ार में रूम मिल जाएगा ललितपुर में। रूम ले लो अपने गुरुवार सम्मानित हो गए। अगर इस बीमारी को ठीक कराना है तो ठीक है, ठीक नहीं कराना फॉर्मेलिटी से नहीं फॉर्मेलिटी नहीं महाराज जी, बहुत लोगों को जवाब देना है। सुन लो, दुनिया में भटको देखो, बाबा हर बाबा ने भी कहा ऐसा करते हैं। बिच्छू झाड़वे से, बिच्छू के मंत्र से, झाड़वे से बिच्छू का जहर उतार नहीं पाते, वो कहते हैं हम फलानी बीमारी ठीक करते हैं। जो कल जो है 21 धाम लगाता है करने, कसर है तो धाम बढ़ा सकती हो, कम से कम 21 करना अनिवार्य है। जैसे आज आराम दे दो, अब गुरुवार खाओगे, गुरुवार खाओ, 3 अर्जी के बाद आराम लगभग ज़्यादा चालू हुई। बात आप समझ रहे। तीसरी अर्जी पर पूरी रिपोर्ट भी आ जाएगी, कौन कौन कलाकार ने कहाँ से क्रिया करी, फिर उसको काटेंगे तीसरी अर्जी के बाद। हमारे यहाँ हनुमान जी का, विष्णु भगवान का जैसा आदेश होता है वही हिसाब से करते हैं। जो हमारे पर्ची में लिखा है, यूट्यूब चैनल पे लिखा है कि 15 मिनट में कैंसर को ठीक करने का दावा है कि आराम दिया जाएगा। और यही दर्द बंद करने के लिए डॉक्टर 20-20 हज़ार का इंजेक्शन लगाते हैं और दर्द कंट्रोल नहीं होता है। अब आप बात समझ ली कि अब तो हमने अब दवाई भी नहीं दी, अब हमारी दवा है, दवा आप लगाइए।
हमारी दवा खाने की है, खिलाने की नहीं है, कोई दवाई लगाने की है। अगर आप किसी डॉक्टर की दवा ले रहे हैं तो लेते रहो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। आयुर्वेदिक दवा चल रहा है, जो भी हो लेते रहो, हमारी सिर्फ दवाई लगाने की है। आपको गले से लेके पेट तक लगाना है, कमर पे लगाना है, ठीक है। खाने की कोई दवा नहीं। आप आयुर्वेदिक कोई वैदिक ले रहे हैं दवा, मुँह में भी हनुमान जी का या जो तुम्हारे गुरु है उनका नाम लेके अपना दवाई खाता है। हम दवा के लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन दवा से फास्ट हमारी दुआ काम करती है इस कैंसर पर देखे तय मत। इसलिए हमने बता दिया कि पहले अपना शरीर देखो, कोई किसी का नहीं है। ठीक। जब तक शरीर चल रहा है और जेब में पैसा है, जब तक दुनिया है तमाशा। शरीर बेकार होगा और पैसा चलेगा, फिर कोई नहीं, तुम्हारा खास परिवार का आदमी नहीं पूछेगा कि बहन जी कहाँ हो। इसलिए हमने बता दिया कि नौकरी बिजनेस ज़िंदगी के काम है। हमने इस कैंसर को ठीक करने के लिए सारे बिजनेस में सब छोड़ दिए, हम घर परिवार सब छोड़ दिया परोपकार करने के लिए। भाई जितना आनंद परोपकार करने में आता है उतना पैसे कमाने में आनंद नहीं आता। पैसे से एक टेंशन होती है, पैसे की एक लिमिट होना चाहिए जितनी ज़रूरत है, और ज़रूरत से ज़्यादा जहाँ लक्ष्मी जी पहुँच जाएंगी वहाँ बिगड़ जाएगा, और साधु संत भी बिगड़ जाएगा। पैसा बिगाड़ देता है, बिगाड़ देता क्या नहीं। अब जैसे 5 करोड़ की वो है ज़रूरत और 50 करोड़ आ जाए तो वो क्या करे, उल्टे काम तो करेगा। ये ऐसी क्रिया हुई महाराज जी की दरबार चल रहा था। 9 महीने, अब मैं 18 साल मैंने तपस्या की जूना अखाड़े में, 10 साल से जूना अखाड़े में जुड़ी हूँ। लेकिन ये आज शादी में गई हूँ, उसके बाद में ये सारी सब गड़बड़ हुई है। तो आपने 10 साल में कुछ तो सीखा होगा, मंत्र वगैरह? सीखा तो बहुत कुछ है महाराज जी, लेकिन ना अपनी काट खुद नहीं कर सकते ना। और हमेशा यही ये दरबार दिखता था मुझे। कहते तो हैं आदमी की अपनी काट नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं। जैसे आज अभी तक बचती आ रही हूँ। जैसे आज हम धाम चला रहे हैं तो हमारे हर जिले में 50 दसमान तांत्रिक 50, लेकिन अपना काट पहले करते हैं। मैं अभी अगर हमें ठीक नहीं कर पाए तो हम दूसरे को कैसे ठीक करें? परसों बताया मैंने कि क्रिया करी गई थी महाराज जी, सांप भेजा गया था मेरे पास। अब आप देखिए, अब तो पहले आप ठीक हो, हम बताएंगे आपको। हाँ बताइएगा। ये तो वो मंत्र आपके ऊपर चलेगा, परिवार के ऊपर चलेगा। भाई भगवान है, भगवान तो शक्ति सबके ऊपर चलती है। वो अगर अपने भक्त की रक्षा नहीं करे तो फिर क्या करेगा बताओ। लेकिन बात यह जो तांत्रिक विद्या करते हैं उनका शरीर पे बंधन लगा दिया जाता है। आपका जो पावर होगा वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा, फिर शक्ति काम नहीं करेगी, शरीर बांध दिया जाता है। और हम तांत्रिक हैं नहीं, हम लोग तो साधु हैं। चलिए हम बता दें, आराम आज से आपको लगभग 30 अर्जी से आराम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। लेकिन लगातार करिए, अगर आपको बिल्कुल बीमारी ठीक कराना है ना तो ना ईमा कीमो ना सिकाई ना ऑपरेशन कोई कुछ नहीं करेगी, ठीक। 5 परकम्मा लगाइए हनुमान जी के, दवा ले लीजिए वहाँ से। दूध वाली विधि बता दो, दवाई दो, बड़ी शीशी दो इन्हें, ठीक है। दवाई समझ लीजिए महाराज जी, परकम्मा लगा लो पहले। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेवाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।